नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ पर हम और आप हुज़ूर सय्यदी सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा करने और सुनने के लिए हाजिर हैं। और हुज़ूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पासबानी किया है, खिदमत अंजाम दिया है, उसका शुक्र करना हर किसी सुन्नी मुसलमान पर लाजिम और ज़रूरी है। क्योंकि जब अल्लाह ताला की तौहीद की आड़ में अल्लाह तबारक व ताला की शान बयान करने के बहाने लोगों को गुस्ताखे मुस्तफ़ा बनाया जा रहा था, उस वक्त हुज़ूर सय्यदी सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ही सही तौर पर लोगों के दिलों में अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान मुस्तफ़ा सही तौर पर आपने बयान करना। और शान मुस्तफ़ा बयान करने में हुज़ूर आला हज़रत अपनी मिसाल आपने जो हदायत बख्शिश लिखा है, यानी नातिया कलाम आका की शान में, अगर एक इंसान उर्दू सही तौर पर समझता है और उसके बाद जब उस किताब को पढ़ता है, अशारे आला हज़रत को पढ़ता है, तो उस इंसान के दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जो है खजाना जमा हो जाता है, मोहब्बत कूट कूट करके भर जाती है। और शोरा मोहब्बत बयान करने में, फजीलत बयान करने में तो गलतियां भी करते थे, लेकिन हुज़ूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने नबी की शान को ऐसे बयान किया कि अगर मिसाल भी देना होता था किसी चीज़ से, तो ऐसी आला और अरफा मिसाल दिया करते थे कि अक्ल हैरान। आपके ज़माने में एक शायर थे, उन्होंने एक बार सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात लिखा और आपके पास इस्लाह के लिए पहले उन्होंने जब लिखा तो पहले उनके जो दोस्त और शोरा थे उनको सुनाया, तो सबों ने बड़ी तारीफ किया, बहुत अच्छा कलाम आपने लिखा। तो उन्होंने सोचा लाओ हुज़ूर आला हज़रत को की बारगाह में भी पेश कर दूँ। लाए तो अशार थे, दरख्त खूब हैं रोज़े के सामने, दरख्त खूब हैं रोज़े के सामने। खूब के माने होते हैं पेड़ हैं, यानी उस ज़माने में जो हुज़ूर आला हज़रत का ज़माना था,
उस ज़माने में जो मदीना तैयबा के इर्द गिर्द आज इतनी इमारतें बेहतरीन और आलीशान होटल नजर आ रहे हैं, सब नहीं था। चारों तरफ खजूर के बागात थे। खजूर के बागात आपने देखा होगा तो पता चलेगा कि जब खजूर के बागात में पेड़ बहुत बड़े हो जाते हैं तो आमतौर पर ऊंचा जा करके थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं। तो उसी को उन्होंने मिसाल दिया था, दरख्त खूब हैं रोज़े के सामने। तो और अगला मिसरा था, मजनू खड़े हैं लैला के सामने। यानी मिसाल कि जिस तरीके से लैला के खेमे के सामने अगर मजनू हो तो झुके खड़े रहेंगे, वैसे ही दरख्तों का हाल है। आला हजरत ने फौरन इस्लाह किया, कहा ये मिसरा आपका गलत, ये शान रिसालत के खिलाफ है। तो हुजूर इस्लाह कर दीजिए कैसे खिलाफ है। कहा तुमने गोया की रौज़े रसूल को लैला के खेमे से मिसाल दिया और ये बहुत बड़ा। तो कहा आप ही मिसरा जोड़ दीजिए इसके आगे। आपने फरमाया यूं कहो कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के साथ। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, ये था अदब और शान रिसालत बयान करने का। हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तक बाहयात रहे दीन की खिदमत करते रहे, लोगों को अहकाम सिखाते रहे और अमल भी करते रहे। अमल का ये आलम था कि जिस साल आपका विसाल हुआ, किताबों के अंदर दर्ज है ये वाक़या कि उस साल बरेली शरीफ के अंदर बेइंतहा गर्मी, यानी गर्मी का ज़माना था और कुछ इलाकों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो लोगों ने कहा आप रोज़ा नहीं रख पाएंगे, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से बदन भी कमज़ोर, बीमारियां भी, बीमार भी थे। सब लोगों ने मना किया कि हुजूर रोज़ा ना रखें। आपने फरमाया नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बदन की हालत देखते हुए तो मैं भी कह रहा हूं कि रोज़ा यहाँ पर होना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसा करो, नैनीताल पास ही में है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है मेरे ख्याल से बरेली शरीफ से। तो वहाँ के पहाड़ों पर गर्मी के मौसम में भी गर्मी कम होती है, वहाँ मुझे ले चलो ताकि मैं रमजान का रोज़ा रखूं। अगर से शरीयत की इजाज़त थी कि शेख पानी यानी वो आदमी जो इतना बीमार हो या वो बूढ़ा जिसके बदन में इतनी ताकत ना हो कि वो रोज़ा रख सके, शरीयत ने ऐसे लोगों को माफ़ किया है कि अगर बदन में ताकत आएगी तो रोज़ा रख लेना, नहीं तो एक मिस्कीन को सदक़े फित्र की जितना गेहूँ फिदिया दे। आला हज़रत ने फरमाया नहीं, नैनीताल लेके चलो, मेरे पास इखराजात बर्दाश्त करने की ताकत है, ले चलो वहाँ। 1 महीना आपने वहीं पर रह करके रोज़ा अदा किया और किताबें भी लिखते रहे और तबलीग दीन भी फरमाते रहे। तो ये था शरीयत पर अमल। इस तरीके से आपने अपने अमल से हमें पैगाम दिया कि जहाँ तक हो सके तुम तक़वे पर अमल करना, यानी तक़वा और तहारत इख्तियार करना, रुख़्सत यानी किसी भी चीज़ की छुट्टी लेने की कोशिश नहीं। तो हुजूर आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत सारी करामतों का भी सुदूर हुआ। आपके ही ज़माने में एक मौलाना थे, हज़रत मौलाना बख्श
अली बख्श या रहीम बख्श उनका नाम था। वो अपने बारे में खुद कहते हैं कि एक दिन दारूम में आलिम के बच्चों को पढ़ाया करते थे। कहते हैं एक दिन किताब का मुताला कर रहा था, एक मसला बहुत हल करने की कोशिश किया तो हल नहीं हो सका, थक हार करके लेट के सो गया। दूसरे दिन जब बच्चे पढ़ने आए तो मसला तो हल नहीं हुआ था, कहा इस सबक को कल पढ़ लेना। कहते हैं फिर दूसरे दिन खूब गौर व खोज किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन मसला हल नहीं हो सका। दूसरे दिन भी सबक नहीं पढ़ाया, उस सबक को दूसरा सबक पढ़ाया। तीसरे दिन भी गौर व खोज किया, लेकिन मसला हल नहीं हुआ, थक हार करके फिर सो गया। कहते हैं जब मैं सो गया तो मैंने ख्वाब में देखा कि एक बहुत बड़ा मजमा है और हुजूर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को वही मसला समझा। ख्वाब में ही हुजूर आला हजरत ने मेरे सामने वो मसले को हल कर दिया। जब मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो देखा फजर का वक्त हो चुका, वजू किया, नमाज पढ़ा और फिर सुबह बच्चों को मैंने वो सबक जो 2-3 दिन से पेंडिंग में था पढ़ा दिया। और फिर हुजूर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में कहते हैं हाजिर हुआ तो अपना वाक़या बयान किया। आपने कहा बिल्कुल तुमने सही जाना, उस दिन हमने ये मसला लोगों को, यानी कि अल्लाह ने इन हजरात को ऐसा मकाम और मर्तबा दिया है कि अगर चाहें तो यहाँ पर लोगों के सामने रहें और दूसरी जगह चाहें तो उनके ख्वाब में भी वही सिस्टम मंजर दिखा दें। तो ये अल्लाह वालों की शान है। आपके ज़माने में एक अंग्रेज आया आपके पास और उसने कहा आपके नबी का फरमान है कि इस उम्मत के उलमाए रब्बानीयीन बनी इसराइल के अंबिया की तरफ। हुजूर आला हज़रत ने फरमाया क्या तुम्हें इसमें कोई शक है? उसने कहा शक नहीं, लेकिन बनी इसराइल के अंबिया में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी आते हैं और वो परिंदों की बोलियां जानते थे। तो आप में से कौन है जो परिंदों की बोलियां जानता हो? तो आपने उस वक्त आजिज़ी का इजहार किया और कहा बहुत सारे अल्लाह वाले हैं, उलमाए रब्बानीयीन हैं, उनके पास जाओ तुम्हें वो परिंदों की बोलियां समझाते हुए। तो उसने कहा नहीं, आपको ही बताना होगा। और अचानक से ठंडी के मौसम में आपने देखा होगा यूपी वगैरह में या यहाँ भी बाहर से कुछ परिंदे, जहाँ बर्फबारियाँ होती हैं, परिंदे उड़ करके इस तरफ चले आते हैं। तो ऐसे ही परिंदों का एक झुंड उड़ते हुए जा रहा था। तो उस अंग्रेज ने कहा बताइए परिंदे क्या बातें कर रहे हैं? परिंदे जब वो उड़ते हैं ऊपर तो आवाज़ें करते हुए चलते हैं। तो उसने कहा बताइए क्या बातें कर रहे हैं? हुजूर आला हज़रत ने फरमाया जो सबसे पीछे परिंदा है, परिंदों का सरदार इसे हुक्म दे रहा है कि जल्दी चलो जल्दी चलो, तो वो कह रहा है कि तुम्हारी जल्दी के चक्कर में पिछली जगह जहाँ हम उतरे थे मेरे पैर में कांटा चुभ गया और मैं तकलीफ में हूँ और अभी भी तुम्हें जल्दी की पड़ी है। तो उस अंग्रेज ने बंदूक निकाला और निशाना लिया उस परिंदे का और उसे मार दिया। परिंदा नीचे गिरा, जाकर के दौड़ करके उठा लाया। तो जब उसे उठा करके लाया तो देखा वाकई उस परिंदे के पैर में कांटा चुभा। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वो हस्तियाँ हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों की बोलियों की भी समझ अता कर। हुजूर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आपकी एक मुरीदन हाजिर हुई, उनके शौहर पर कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया। कहा कि हुजूर दुआ कर दीजिए, करम कीजिए कि छूट जाए। 10 साल की कैद, 10 या 12 साल के कैद की सज़ा और 5000 जुर्माना। उस जमाने में 5000 जुर्माना
आज के मेरे ख्याल से नहीं भी तो 1 करोड़ के बराबर हो गए। 5,000 का जुर्माना लगा। हुजूर दुआ कीजिए, तो आला हजरत ने इरशाद फरमाया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते रहो, काम हो गया। वो पढ़ती रही। फिर कुछ दिन के बाद हाजिर ने कहा, हुजूर दुआ कीजिए। आपने कहा वजीफा पढ़ती रहो। फिर वो हाजिर हुई, कहा हुजूर पढ़ दीजिए, दुआ कर दीजिए। आपने कहा वजीफा पढ़ते रहो। उस दिन वो नाराज हो गई और पलटी तो अपने अंदाज में बड़बड़ाते हुए उन्होंने कहा, जब अपना पीर ही नहीं सुन रहा है तो कौन सुनेगा। तो जब देखा कि वो खफा हो गई है तो हुजूर आला हज़रत ने उन्हें बुलाया कि बड़ी भी इधर आओ। आई तो कहा ये लीजिए पान खा लीजिए। तो उन्होंने गुस्से में कहा, नहीं मैं पान पहले से ही खा रही हूँ। तो आपने फरमाया, जाओ तुम्हारे शौहर छूट गए, जाओ तुम्हारे शौहर छूट गए। तो उन्होंने कहा ठीक है अब पान दे दीजिए, अब पान दे दीजिए। तो जब हुजूर आला हज़रत की बारगाह से वो अपने घर की तरफ आई तो बच्चे दौड़ते हुए देखे कि वालिदा आ रही हैं, दौड़ते हुए कहा, आप कहाँ चले गए थे? तार वाला आपको ढूंढ रहा है, तार आया है। उस जमाने में मोबाइल का जमाना तो था नहीं, तार ही का जमाना था। तार आया है और अब्बा के रिहाई की खबर लेकर के। तो इस तरीके से अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हुजूर आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुरीदों की अल्लाह की देन से मदद करते। आपके मुरीद थे जिनके बारे में आया है कि एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए। अमजद अली नाम था। इत्तेफाक से जानवर को मार रहे थे गोली। जानवर भाग खड़ा हुआ, निशाना खता गया। एक रास्ता चलने वाले आदमी को गोली लग गई और उम्मत है। अब इन्होंने जान के कत्ल नहीं किया था। जान के जो कत्ल करे वो बहुत बड़ा मुजरिम है। गलती से अगर किसी को गोली लग जाए या मार किसी को रहा था, लग किसी को गया, तो ऐसी सूरत में शरीयत भी क़िसास नहीं देती है कि कत्ल के बदले कत्ल नहीं बल्कि दियत का हुक्म है शरीयत में कि ऐसा आदमी दियत अदा करे। तो जब उन पर मुकदमा चला, कत्ल साबित हो गया, उनकी फांसी का ऑर्डर आया कि फला महीने में फला दिन उनको फांसी दी जाएगी। घर वाले बहुत रोए, बहुत तड़पे। उन्होंने घर वालों को तसल्ली दिया कि बेफिक्र रहो, मेरी फांसी नहीं हो। कहा बेफिक्र रहो, मेरी फांसी नहीं होगी। घर वाले आए, मिलके रो धो करके जेल से चले गए। उनकी वालिदा भी बहुत बेकरार थी, वो भी एक दिन आई, रोने लगी। उनको भी तसल्ली दिया कि आप जो है बेफिक्र रहिए, कल मैं घर आकर के आपके साथ नाश्ता करूँगा। माँ का दिल कहाँ माना, रोज होकर के वो भी चली गई कि अब तो मेरे बेटे की खैर में। जब दूसरे दिन फांसी का वक्त आया तो फांसी से पहले पूछा जाता है, बताओ आखिरी ख्वाहिश क्या है तुम्हारी? तो कहा गया, बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो उन्होंने कहा भी मेरा वक्त ही नहीं आया तो मैं ख्वाहिश क्या बताऊं। इतने पूरे तमाम। उन्होंने कहा जब मेरा अभी वक्त ही नहीं आया तो मैं आखिरी ख्वाहिश तुमसे क्यों बताने चलूं? तो लोगों ने कहा कि लगता है मौत की दहशत की वजह से इसका दिमाग टेढ़ हो गया। गले में फांसी का फंदा डाल दिया। फांसी का फंदा डाले ही थे कि लंदन से तार आया कि मलिका विक्टोरिया की आज जो है ताजपोशी है, उसकी खुशी में जितने भी फांसी के मुजरिम हैं सबको आज़ाद कर दिया।
गले से फंदा उतर गया। आनन फानन घर पहुंचे, वालिदा से कहा लाइए अब नाश्ता करते हैं। मैंने कहा था कि नाश्ता घर करूंगा। लोगों ने कहा आप इतने पूरे दमाद कैसे थे? उन्होंने कहा एक दिन हुजूर आला हज़रत मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा अमजद अली हमने तुम्हें छोड़ दिया। उस दिन से मुझे यकीन हो गया कि यकीनन मैं जरूर बच जाऊंगा। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी नजरों में सारा जहां कर देता है। ये वो हजरात हैं जो लौहे महफूज पर लोगों की तकदीर पढ़ लिया करते हैं। कुरान से आया है वाक़यात में कि एक दिन आपकी एक मुरीदन थी जो सैयदानी थी, पीलीभीत के रहने वाली। उन्होंने बहुत सारी अशरफियाँ अपने घर के एक कोने में दफन कर दिया था कि जब मेरे बच्ची की शादी होगी तब इसको निकाल करके खर्चा करूँ। जब बच्ची की शादी का वक्त आया, जहाँ दफन किया था तो खोदा तो वहाँ पर मंजर ही गायब। अशरफियाँ नहीं, बहुत परेशान है कि बच्ची की शादी का वक्त। हुजूर आला हज़रत की बारगाह में खत भेजा कि हुजूर मैंने अशरफियाँ दफन कर रखा था घर के कोने में कि लड़की की शादी के मौके पर उसे निकालूंगी, और अब जो खोद रही हूँ तो सारी अशरफियाँ गायब हैं। आपने उसको इरशाद फरमाया कि जमीन में तुम कभी भी कोई चीज दफन करो, अगर तुम्हें उसे वापस लेना है तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके दफन किया करो। तो जिस चीज को जहां दफन करोगे वो चीज वहीं मिल जाएगी, वरना वो चीजें वहां से हट जाया करती हैं। आपने फरमाया तुम्हारे घर ही के अंदर फला तरफ खोदो, तुम्हारी अशरफियाँ तुम्हें मिल जाएगी। जब उन्होंने हुजूर आला हज़रत के निशान रही करदा जगह पर खोदा तो उनकी तमाम अशरफियाँ। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये तो एक करामात हैं, लेकिन सबसे बड़ी आपकी जो करामत है वो ये कि दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़वानीन में जो लोग दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे, आपने उसका मुकम्मल सद्देबाब कर दिया, मुकम्मल सद्देबाब कर दिया। किताबें लिखा, कुरान और हदीस से हर अकीदे को साबित किया। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस अकीदे के बारे में हम पढ़ें और दलाइल की रोशनी में जब कभी बात आए तो अकीदा साबित करने की कोशिश करें। हुजूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात में से ये है कि लोगों को चाहिए कि नाज़रा कुरान बेहतरीन से पढ़ा करें और जगहों जगहों पर मकातिब कायम करें ताकि बच्चों की तालीम और तरबियत सही अंदाज में। लेकिन हम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से गाफिल हैं, इस चीज़ पर कभी तवज्जो नहीं देते। बचपन से बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने पर तवज्जो नहीं देते। बच्चे जब 10-12 साल के हो जाते हैं तब उन्हें पढ़ने के लिए दिखाएं। ये तरीका बहुत गलत है। 4 साल की उम्र से इंसान को चाहिए कि अपने बच्चे को तालीम के लिए मुख्तस करे। 4 साल की उम्र में हुजूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़ानदान वालों ने आपकी रस्में बिस्मिल्लाह खानी कराई। ये बुजुर्गों की सुन्नत भी है और ज़रूरी भी चीज़ है। 4 साल की उम्र में आम तौर पर बच्चे सही तौर पर बोलने लगते हैं, जो उनसे कहलवाओ उसे कह देते हैं। तो चाहिए कि शुरू ही में उनकी ज़बान पर कुरान पाक के अल्फाज, अहादीस रसूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका बच्चों को ज़हन नशीन करें। साहबा फरमाते हैं कि हम अपने बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात,
आपके ज़माने में जो शरीयात हुए उन सबको ऐसे याद कराते थे जैसे कि कुरान पाक की सूरतें याद कराते हैं। किस लश्कर का कौन कमांडर था, किस जगह जंग हुई, सारी कैफियत सारे अहवाल बता करके उन्हें याद करा दिया जाता है। तो अगर हम उतना ना कर सके तो कम अज कम कुरान पाक सही तौर पर पढ़ने का तो इंतजाम कर लें। उर्दू उतना पढ़ लें कि कुरान पाक का तर्जमा तो पढ़ लें। यही है हुजूर आला हज़रत की हमारे लिए तालीमात। इस पर अमल करना हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़ामिन है। बस अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सब बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।